वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले रवि भैया में स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप लोग सही होंगे। आज ये पार्ट टू, ठीक है। पार्ट टू का डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बुक है आपका पार्ट टू में डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट टू का। पार्ट वन में क्या चल रहा है बच्चे? मैट्रिक्स चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहली बात सीखेंगे आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो इसका जो डिफिनेशन होता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का होता है? एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डॉट 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 डी एन वाई एक्स के पावर एन इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं बच्चे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वेयर y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा चले जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। टोटल इसमें दो बातें आती हैं जो कि नोट पॉइंट में याद रखना। पहली बात यह है कि आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पता होना चाहिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं पहचान पा रहे हैं तो दिक्कत होगी। अगर हम बताएं एक इक्वेशन ले एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस टाइप ऑफ कांस्टेंट चेंज एनी वैल्यू। अगर हम ए बी का अगर वैल्यू डालें तो इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें कितने हैं? दो। कौन कौन? ए और बी। ए और बी की जगह अच्छा सी क्यों नहीं है सर? क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर इसी चीज़ को चेंज कर लें, सपोज हम सी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमको जो इक्वेशन अब मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा ए बटा सी। दो रियल नंबर को या दो नंबर को डिवाइड करने पर कोई नंबर मिलेगा, मान लेते हैं वो लेमडा एक्स प्लस म्यू वाई प्लस का वन इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसको चेंज कर लिए। किसको? इस इक्वेशन को। अगर इसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, दिस इज इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लैम्डा आर म्यू, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट करते हैं, इसको इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहली बात, आप लोग जो 12th में पढ़ के आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, 12th में पढ़े होंगे। डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का पढ़े थे, और वहाँ पर आपको सबसे पहला टॉपिक कराया गया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो उसका एक क्वेश्चन उठा के हम लोग देखते हैं, फिर उसकी कहानी को हम समझाने का कोशिश करते हैं। सुनिए, अगर कल को आपको क्वेश्चन आता है फॉर्मेशन, बेसिक से उठाए हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू आपका है a साइन x और b cos x प्लस 5। आपको बताते हैं कि फेमस मोस्ट भी क्वेश्चन भी रहता है 12th के लिए। अगर इसमें बात करें इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के, तो वो दो है। कौन कौन है? ए और बी। तो आपको ये अभी बता दें, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन को, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमको उतनी ही बार उसको डिफरेंशिएट करना होता है। उतनी ही बार क्या करना होता है? डिफरेंशिएट। अगर हम इसके सॉल्यूशन करें, हमको गिवन क्या दे रखा है? वी हैव बोले तो y इक्वल टू दे रखा है a साइन x प्लस b cos x प्लस का 5। पहले तो एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन करना है तो लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x।
विकेट। लैंग्वेज लिखना ना भूले बच्चे। तो एक बार करेंगे डी बाई डी एक्स, तो आपको भी पता होगा डी बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, ए साइन का क्या होता है बच्चे, कॉस एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, और प्लस का इधर जीरो। अगेन करना है क्योंकि दो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आपको क्या मिलने वाला है, माइनस का मिलने वाला ए साइन एक्स, और फिर माइनस का बी, यहाँ से आपका साइन का क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस एक्स। ध्यान से देखें, अगर माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लेती है, बचेगा ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। जितना का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग अगर लेना स्टार्ट करें तो मिल जाएगा डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या है, इतना का वैल्यू y माइनस 5। तो y माइनस 5 अगर टोटल इक्वेशन को हम लिखें तो नेक्स्ट पे देख लेते हैं, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ था यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर माइनस देना हम भूल गए, क्योंकि ये वाला माइनस आपका बचा हुआ है, तो ये माइनस यहाँ पर है, ठीक है। तो वो माइनस और वही माइनस इसको क्या कर लिया, इधर आके माइनस और इधर आके प्लस। ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे नोट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, आपका पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन जो किए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को करना है, या हाउ मेनी डिफरेंशिएटिंग फॉर्मेशन, कितना बार अगर हमको क्वेश्चन आता है हाउ मेनी डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंशिएटिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप आंसर यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हो कि हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जितना, हिंदी में बता दे तो जितना आपका क्या होना चाहिए इसमें, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए। सपोज आपको अगर हम और एग्जांपल कराएं, अगर y बराबर मेरा a cos b प्लस थीटा है, तो इसका मतलब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, एक और दो। अगर यहाँ x कर लेते हैं तो इस बार एक ही है a ओनली, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमको कितने बार डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार। अगर जिसमें दो रहेंगे उसमें दो। सपोज एक एग्जांपल और ले लें, a e टू दी पावर x प्लस b e टू दी पावर x, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, दो। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसको कितने बार बच्चे डिफरेंशिएट करना होगा, दो बार करना होगा। तो हमको इसमें क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। एक छोटा सा टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री, जो कि अच्छे से आप लोग जानते होंगे। अगर बात करते हैं हम लोग ऑर्डर का, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 12th क्लास में अच्छे से किए होंगे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपको दिखाएं, कहना क्या चाह रहा है, जो भी डेरिवेटिव मतलब कितना बार आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिनिमम डिफरेंशिएट, इसका कितना बार है, दो बार है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चे, इसका ऑर्डर हो जाएगा दो। दूसरा एग्जांपल लें अगर हम, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी थ्री वाई बटा डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 5 डी वाई डी एक्स प्लस का 5 इक्वल टू 0। इस बार ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस बार ऑर्डर आपका हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 बार डिफरेंशिएशन जो है वही तो है, जो 3 बार डिफरेंशिएट किया है, ये तो आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यहाँ तक कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो आप ले सकते हो नेक्स्ट
तीसरा में हम लोग ले सकते हैं d3y बटा dx³ प्लस 5y प्लस का dy dx इक्वल टू 0। तो फिर से ऑर्डर कितना हो गया बच्चे? फिर से हो गया आपका 3। अगर मेरा कल को d3y dx² बराबर 1 प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर का अंडर रूट रहेगा तो भी आपका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर 3 होगा। ऑर्डर देखने के लिए सिर्फ हमको देखना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ 3 है तो हम लोग 3 देखेंगे। तो ये आपका था ऑर्डर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, जहाँ पर हम लोग डिग्री और उससे आगे के सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। आप अपना सिलेबस निकाल के देखें तो आपको, ठीक है, छोटे छोटे बातें 1-2 दिन 2-3 लेक्चर में पहले स्टार्ट होंगे, उसके बाद आपका फिर से आपका मेन सिलेबस पे चले आएंगे। इसका मतलब अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें और चैनल जो भी वीडियो देखें एक बार लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।